हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे आज तो जरूर। पर बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर कुछ कीजिए, हमारा फॉर्म नहीं भर पाया है, 25 तारीख के बाद साइट नहीं चली। मैं उन बच्चों से कहूंगा कि बच्चों अब कोर्ट वोट जाने से या किसी चक्कर में पड़ने से फायदा नहीं है, और एसएससी अपनी मर्जी से बढ़ा दे तो बढ़ा दे, या आप पूछताछ केंद्र पर जाओगे तो वहां से भी आपको भगा दिया जाएगा। अब चांसेस ना के बराबर हैं। उनको खुद ही लगे कि हमारी साइट नहीं चली थी, ऐसा पहले भी हुआ है, और उन्होंने 4-5 दिन और दे दिए बच्चों को फॉर्म भरने के लिए। ऐसा हुआ है, पर वो लगातार ही होता था। ऐसा नहीं है कि अब गैप आ गया, अब लास्ट बाद में 5 दिन और दे रहे, नहीं। वो होता तो 1 तारीख से 5 तारीख यानी दिसंबर तक के बीच में हो जाता, ठीक है। पर अब चांस नहीं लगते हैं। पर गलती आपकी बहुत बड़ी रही है कि आप लास्ट डेट्स के अंदर अंदर फॉर्म भरने जा रहे हो। एसएससी जीडी ने 7 या 10 नवंबर का नोटिस है, जिसमें साफ कह दिया था कि लास्ट के लिए फॉर्म में ना भरें, लास्ट के लिए मत रुकें, भरना है तो टाइम से भर देना, लास्ट में साइट हमारी नहीं चलती है। बहुत ज्यादा इसकी है मेरे भाई। चलिए तो बेटा, आज जिसके लिए आया हूं आप देख लीजिए, आपको थंबनेल से बहुत कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन बहुत क्लियर करने अब आया हूं मैं बच्चों। ये मैंने, देखिए आप नाम भी देख रहे होंगे, ये मैंने खुद आज, मैं हैरान रह गया इस जवाब से कि 11:30 बजे के आसपास, क्योंकि आरटीआई और वायरल हो रही थी, मुझे उस पर शक हुआ कि इतने कम फॉर्म कैसे हो सकते हैं, कहीं गलत तो नहीं है। तो मैंने खुद 11:30 बजे आरटीआई लगाई बच्चों, और 1:38 पर, यानी विद इन 2 आवर्स ऑलमोस्ट 1:38 पर मुझे रिप्लाई मिल गया आरटीआई का। मैंने उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन था मेरा कि इस बार एसएससी जीडी में टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, मुझे वो जानना था। कैटेगरी वाइज की फिर मेरे पास एक और आ गई थी, मैंने बोला फिर तो कैटेगरी वाइज वो वाले सही होंगे अगर ये टोटल मुझे मिल जाए। तो उन्हें टोटल का जवाब बहुत अच्छे से दिया, 54,15,938 फॉर्म भरे गए हैं। दूसरा मेरा सवाल था, क्या फॉर्म में करेक्शन की कोई डेट आएगी, क्या संभावना है? उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। आप देख रहे हैं, आप पहले पर जवाब है, तीसरे पर जवाब है। तो तीसरा पॉइंट मेरा था कि भैया कहते हैं लोग 70-70 लाख फॉर्म थे पीछे वाले पे, पर मैंने नहीं देखे थे, और ना मैंने आरटीआई लगाई थी 2021 वाली में। क्या वास्तव में इतने थे या नहीं थे? तो मैंने 2021 के फिर से कंफर्म करना चाहा कि 2021 में एसएससी जीडी में कितने फॉर्म भरे गए थे। तो उन्होंने बोला 71,74,580। तो उन्होंने वो कंडीशन भी दे दी मेरे सामने। तो बच्चों, ये एसएससी का ऑफिशियल जवाब है आरटीआई का, आज ही का। तो कुल मिलाकर दूसरे क्वेश्चन पे मेरे पे कोई आंसर उन्होंने नहीं दिया है, लेकिन ये 2 उत्तर उन्होंने मुझे जरूर पकड़ा दिए हैं। और ये वो कैटेगरी वाइज फॉर्म है, अगर साफ नहीं दिख रहे हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ये किसी और ने आरटीआई लगाई थी, बहुत सारे क्वेश्चन, हाउ मेनी फॉर्म्स फिल्ड एसएससी जीडी 2022, फिर उन्होंने बोला जनरल कैटेगरी में कितने, ईडब्ल्यूएस में कितने, ओबीसी में कितने, एससी में कितने, एसटी में कितने। तो उन्होंने सब पे एक जवाब दे दिया। 1 to 6 में आपका ये रिप्लाई है। तो वो मैं आपको एक साफ प्रिंट पर लिख दिया है कि वैसे देखिए कैटेगरी वाइज देखने से बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। जनरल में इतने फॉर्म 8,66,650, ओबीसी में हमेशा जनरल से 3 गुने के आसपास फॉर्म होते ही हैं, दुगने तो हमेशा ही होते हैं। 23,71,606 फॉर्म है। ईडब्ल्यूएस में 3,02,333 फॉर्म है, और ये जनरली तो कटा है ना बच्चों, पहले देखिए ये दोनों मिला के 11,66,000, जस्ट इसका डबल। तो हमेशा जनरल से लगभग डबल ही आते हैं ओबीसी में, लेकिन जनरल 2 भागों में बट गया है ना। और एससी के फॉर्म ऑलमोस्ट जनरल के बराबर होते हैं, वही हुआ है अभी भी। तो ऐसा नहीं, कुछ हैरान करने वाला आंकड़ा नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता है। और एसटी के फॉर्म 6,80,175, ठीक है। और ये टोटल फॉर्म बन जाते हैं 54,15,938। अप्रॉक्स वो इसलिए लिखता है कि भैया अभी देखिए, ये उस तरह का डेटा हम लोगों ने दिया है। उन्होंने ये बोला है कि ये उस तरह का डेटा दिया है जब हमने रिजेक्शन अभी किया नहीं है, दिया था आपको। चलिए अब बच्चों कुछ तुलना करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि भाई इस बार कितना मजा आने वाला है इस कंपटीशन में। आप सोचिए कि देखिए बेटा, एक बात सोच करके देखना, एक बार सोच करके देखना कि एसएससी जीडी 2021 की भर्ती में 71 लाख फॉर्म थे, वैकेंसी थी 25,000। तो कितने बच्चों पे एक का सिलेक्शन हुआ? 283 में से एक बच्चा सिलेक्ट हुआ था फाइनल। और फिजिकल के लिए कितने पे, अगर मैं फिजिकल को देखूं तो लगभग 12 गुना बच्चा बुलाए थे, लगभग 3 लाख बच्चे। और 3 लाख का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो 23 यानी 23.91 यानी 24 बच्चों में से जितने बच्चों ने एग्जाम दिया, हर 24 में से एक बच्चे का सिलेक्शन फिजिकल के लिए हो गया था। लेकिन फाइनल सिलेक्शन बहुत दूर तक बच्चे नजर नहीं आ रहे थे। फिजिकल के लिए तो है कि भैया फिजिकल को तो ये इसका भी हुआ, इसका भी हुआ, उसका भी हुआ, लेकिन फाइनल सिलेक्शन पे ये 300 पे पहुंच गया, यानी 300, लगभग 300 बच्चों में से सिर्फ एक का सिलेक्शन। कितना तगड़ा कंपटीशन रहा होगा, अंदाजा लगाइए। और इस बार कैसा है ये भाई, 54 लाख फॉर्म है, 54 लाख फॉर्म है, वैकेंसी पिछली से डबल है लगभग, फॉर्म तो पिछले से 70% और वैकेंसी जस्ट डबल। इससे खुशी की बात नहीं हो सकती जिन बच्चों का फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है उनके लिए। हो सकती है क्या? हो ही नहीं सकती। सिर्फ सेफ स्कोर क्या होगा, क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा? तो बच्चों ऐसा भी हो सकता है, देखिए बहुत कुछ तो पेपर पे डिपेंड करता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि पेपर पर डिपेंड करेगा पूरी तरह से। लेकिन अगर बच्चों देखिए, एक तो बात ये हो गई, इस बार पेपर कर दिया 1 घंटे का, वैसे ही बच्चा वहां गड़बड़ कर देगा, क्योंकि पिछली बार जैसा पैटर्न नहीं है। पेपर का टाइमिंग चेंज हो जाने से बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों। तो इस बार एक तो पेपर का टाइमिंग ही चेंज कर दिया, वहीं से कंपटीशन डाउन हो जाना चाहिए था, होके रहेगा।